सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के दो मूलभूत अवधारणाएं हैं जिनका इस्तेमाल किसी सिक्योरिटी या एसेट की कीमत में मुख्य लेवल्स की पहचान करने के लिए किया जाता है। इन अवधारणाओं को समझकर ट्रेडर्स यह निर्णय ले सकते हैं कि कब खरीदना या बेचना चाहिए और संभावित एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की पहचान कर सकते हैं। इस पाठ में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, कैसे काम करते हैं और ट्रेडिंग में इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये जानेंगे। सपोर्ट वो प्राइस लेवल होता है जहां खरीदारी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कीमत को और नीचे जाने से रोकता है। दूसरे शब्दों में, यह वो लेवल है जहां एसेट की मांग उसकी आपूर्ति से ज्यादा होती है। जब किसी एसेट की कीमत सपोर्ट लेवल के करीब पहुंचती है, तो ट्रेडर्स को उम्मीद होती है कि कीमत फिर से ऊपर उठेगी क्योंकि खरीदार कम कीमत का लाभ उठाने के लिए मार्केट में आते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि कोई स्टॉक पिछले कई हफ्तों से $50 और $60 के बीच ट्रेड कर रहा है। यदि स्टॉक की कीमत $55 पर गिरती है और फिर से ऊपर उठ जाती है, तो $55 को सपोर्ट लेवल माना जा सकता है। ट्रेडर्स इस लेवल को एक खरीदारी के अवसर के रूप में देख सकते हैं, यह मानते हुए कि कीमत इस पॉइंट से फिर से बढ़ना शुरू करेगी। रेजिस्टेंस सपोर्ट के विपरीत होता है। यह वो प्राइस लेवल होता है जहां बिक्री का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कीमत को और ऊपर जाने से रोकता है। दूसरे शब्दों में, यह वो लेवल होता है जहां एसेट की आपूर्ति उसकी मांग से ज्यादा होती है। जब किसी एसेट की कीमत रेजिस्टेंस लेवल के करीब पहुंचती है, तो ट्रेडर्स को उम्मीद होती है कि कीमत फिर से नीचे गिरेगी क्योंकि विक्रेता सेलर्स उच्च कीमत का लाभ उठाने के लिए मार्केट में आते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि वही स्टॉक अब $60 और $70 के बीच ट्रेड कर रहा है। यदि स्टॉक की कीमत $65 तक बढ़ती है और फिर से नीचे गिर जाती है, तो $65 को रेजिस्टेंस लेवल माना जा सकता है। ट्रेडर्स इस लेवल को बिक्री के अवसर के रूप में देख सकते हैं, यह मानते हुए कि कीमत इस पॉइंट से फिर से गिरना शुरू करेगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान कैसे करें? सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करने के लिए विभिन्न टेक्निकल एनालिसिस टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि ट्रेंड लाइन्स, मूविंग एवरेज और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। कुछ ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न्स जैसे डबल बॉटम्स और हेड एंड शोल्डर्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि इन लेवल्स की पहचान की जा सके। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करते समय उन क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी है जहां कीमत पहले कई बार दिशा बदल चुकी हो। जितनी बार कीमत किसी विशेष लेवल से पलटी है, उस लेवल के उतना ही मजबूत होने की संभावना है। ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का इस्तेमाल विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों में किया जा सकता है। एक सामान्य रणनीति यह है कि जब कोई एसेट सपोर्ट लेवल पर पहुंचता है तो उसे खरीदें, और जब वो रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचता है तो उसे बेचें। इसे रेंज ट्रेडिंग कहा जाता है और यह उन मार्केट्स में प्रभावी हो सकती है जो एक रेंज में ट्रेड कर रहे हों। एक और रणनीति है ब्रेकआउट्स